भारत और चीन के बीच में विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर विवाद चलता आ रहा है, वैसे ही भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद गर्म रहता है। चीन आर्थिक व्यवस्था के रूप से एक समृद्ध देश है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है और भारत काफी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। भारत इन इलाकों को अपने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है, जबकि चीन भी काफी लंबे समय से इन इलाकों पर अपना दावा करता आ रहा है। आप देख रहे हैं गजब फैक्ट नेशन। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आखिर कितनी जमीन पर चीन अपना दावा करता है? तो आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 11 जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और पिनिन भाषा में रखे जाने को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि इन रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कैबिनेट की स्टेट काउंसिल के नियमों के तहत अरुणाचल प्रदेश के इन 11 इलाकों के नामों को बदला गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने दक्षिण पश्चिमी चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र में इन नामों को बदला है। भारत ने चीन के इस प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया है और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की इस हरकत को लेकर एक बयान दिया है कि हमने ऐसी रिपोर्टें पहले भी देखी हैं। ऐसा चीन पहली बार नहीं कर रहा है। इस तरह के प्रयास चीन पहले भी काफी बार कर चुका है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। नए नाम रखने के प्रयासों से ये सच्चाई नहीं बदलेगी और ऐसा करने से अरुणाचल प्रदेश के ये हिस्से चीन के क्षेत्र में नहीं आ जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विशेषज्ञों ने जगहों के नामों को अपने हिसाब से रखने के चीन के इस कदम को कानूनी बताया है। चीन के मंत्रालय ने रविवार को इन जगहों के बारे में एक सटीक भौगोलिक जानकारी देते हुए 11 क्षेत्रों के नाम बदलने की घोषणा की है। इनमें 2 रिहायशी इलाके हैं, 5 पर्वतों की चोटियां हैं, 2 नदियां हैं और 2 अन्य इलाके हैं। ऐसा चीन पहली बार नहीं कर रहा है। ये तीसरी बार है जब चीन ने इस विवादित क्षेत्र में नामों को अपने हिसाब से बदला है। आपको बता दें कि चीन ने पहली बार साल 2017 में 6 जगहों के और फिर साल 2021 में 21 जगहों के नामों को अपने हिसाब से बदल दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश पर शुरू से अपना दावा ठोकता आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक मानता है और नाम बदलने की इस कार्यवाही को चीन का दावा मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा रहा है। परंतु भारत चीन के इस तरह के कदमों को सिरे से खारिज करता रहा है। भारत के अनुसार बार बार जगहों के नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश उनका नहीं हो जाता। इससे पहले जब चीन ने नाम बदले थे तब भारत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का हिस्सा बना रहेगा। दिसंबर 2021 में जब चीन ने जगहों के नाम बदले थे तब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नए नाम रखने से ये तथ्य बदल नहीं जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा। भारत और चीन के बीच सन 1962 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताता रहा है। चीन ने साल 2009 में पीएम मनमोहन सिंह और साल 2014 में पीएम मोदी के दौरे पर आपत्ति जताई थी। चीन मैकमोहन लाइन क्यों नहीं मानता? क्या है मैकमोहन लाइन? तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। साल 1914 से पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई तय सीमा रेखा नहीं थी। इस दौर में भारत में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। उस समय भारत आजाद देश नहीं था और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। ऐसे में सीमा निर्धारण के लिए भारत और तिब्बत की सरकारों के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे।
भारत में तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मानचित्र पहली बार साल 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया था। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में अस्तित्व में आया। इस हस्ताक्षर के साथ ही भारत के तवांग सहित पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र और बाहरी तिब्बत के बीच सीमा मान ली गई। भारत को आजादी साल 1947 में मिली, वहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया। लेकिन चीन शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार की किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। भारत और चीन के बीच कब शुरू हुआ विवाद? भारत और चीन के रिश्तों में तनाव के शुरुआती संकेत साल 1951 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के साथ दिखाई देना शुरू हुए थे। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आजादी दिला रहा है और वह चाहता है कि तिब्बत को आजाद घोषित किया जाए, और इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इस समय तक अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था और साल 1972 तक अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 20 जनवरी साल 1972 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया और साल 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। दरअसल तवांग में एक 400 साल पुराने बौद्ध मठ की मौजूदगी भी चीन के दावे की एक वजह बताई जाती है। इस क्षेत्र में बौद्ध मठ मिलने के साथ ही भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत चीन मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने लद्दाख में टकराव होने के बाद बीबीसी को बताया था कि चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और तवांग मठ 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास साल 1683 में हुआ था। चीन इस क्षेत्र में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जाने पर आपत्ति जताता आया है। साल 2009 में दलाई लामा के तिब्बत पहुंचने पर चीन ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।